अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। 2 तारीख की रात को बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने एफसी की 2 चौकियों पर हमला किया, नोशकी और पंजगोर में। और वो हमला कुछ देर जारी रहा और आईएसपीआर ने उस पे 3 तारीख को प्रेस रिलीज भी दी और उस प्रेस रिलीज में लिखा था कि हमला जो था वो रिपेल हो गया, सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया अपनी चौकियों को एफसी ने और फौज ने। लेकिन उसके अंदर हमारे 7 आई थिंक पुलिस, हमारे 7 फौजी जवान जो थे समेत एक ऑफिसर के, वो शहीद हुए और 13 दहशतगर्द जो थे वो मारे गए। अच्छा, मसला ये है कि बलूचिस्तान में अनरेस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है, और खाली बलूचिस्तान में नहीं बढ़ रहा। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ अरसे से बड़ी टारगेटेड अटैक्स पुलिस पे, केपी वगैरह में हो रहे हैं। जो फॉर्मरली फाटा रीजन है उसमें भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। पोलियो की टीम्स के ऊपर भी फिर से अटैक्स हो रहे हैं, और ये अटैक्स, वो वाले अटैक्स टीटीपी क्लेम करती है। इन वाले अटैक्स का मेमल क्या, कहाँ से सिरा जोड़ रहे हैं? अफगानिस्तान में जाके? देखिए, जो प्रेस रिलीज के मुताबिक आईएसपीआर की, उसमें जो हैंडलर्स थे, जो कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट की गई, वो अफगानिस्तान और इंडिया के अंदर जो है वहां से हैंडलर्स की कम्युनिकेशन जो, तो ये चीज जो है ये बड़ी तशवीशनाक है। क्योंकि अफगानिस्तान में तो आप देखिए कि एक ऐसी हुकूमत है कि जिसके आने पर हमारे अपनी हुकूमत में बड़े शादियाने भी बजाए और जी। बड़ा ही उस चीज को एक सेलिब्रेट भी किया गया। वो गुलामी की जंजीरें तोड़ दी गई थी, गालिबन कुछ इस तरह की जो बातें की थी। तो उसके बावजूद भी कि अफगानिस्तान के अगर अंदर अगर हैंडलर्स बैठे हैं, जबकि पूरी टेरिटरी अफगान तालिबान के पास है, तो ये क्या वजह हो सकती है कि उधर से सपोर्ट मिल रही है अभी भी? अब तो वहां पर अशरफ गनी की हुकूमत नहीं है कि जिनको आप कहें कि एनडीएस और इंडिया मिलकर अफगानिस्तान सॉइल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब तो अफगान तालिबान की हुकूमत है। लेकिन हमने देखा कि अफगान तालिबान और टीटीपी, जो हमें कहा जाता है, जब हम लोग पॉइंट आउट ये बात करते थे, और हमने बहुत लोग ये बात पॉइंट आउट करते थे, अफगान तालिबान और टीटीपी एक जैसी ही है, उनका नजरिया सेम है, स्ट्रैटेजी फर्क हो सकती है, लेकिन उनके नजरिए में कोई फर्क नहीं है। लेकिन हमें बताया गया कि ऐसी बात नहीं है, वो पाकिस्तान के दुश्मन है टीटीपी, और अफगान तालिबान जो है वो हमारे दोस्त है। तो खैर हमने देखा कि टीटीपी के साथ भी फिर हमें खैर निगोशिएशन शुरू करनी पड़ी, और वो वजूहात जो है वो उसकी डिस्कस भी होती है। लेकिन बात यह है कि ये जो हमारी एक अपीजमेंट की पॉलिसी है, हमने किसी के खिलाफ एक जंग लड़ी, उनके साथ ये सब हुआ, ये दहशतगर्दी के हमले, आप देखिए जब से अफगान तालिबान वापस आए हैं, इसके ऊपर तब रिसर्च भी आई है कि तब से किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हमले बढ़ते गए, जब से, और खासतौर पर जब से उन्होंने काबुल टेक ओवर कर लिया था। तो मेरे ख्याल में रियासत को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि इस तरह की जो, अगर एक नेबरहुड में आपकी एक ऐसी हुकूमत आकर बैठ जाती है जो जमहूरियत के ऊपर यकीन नहीं रखती, जो मीडिया फ्रीडम पर यकीन नहीं रखती, जो सिविल सोसाइटी और खवातीन की एजुकेशन और इन सारी चीज़ों के ऊपर यकीन नहीं रखती, तो फिर उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होती है और तकवीत कैसे मिलती है। और फिर मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई जो जरा इन चीज़ों पे गहरी नज़र भी रखते हैं और जो कुछ इसके अंदर हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये जो बलूचिस्तान का हमला था, इसमें बहुत ज्यादा टीटीपी का अंसर भी नजर आया। जो एक मॉडस ऑपरेंडाई जो है, वो वाली चीज जो है वो लग गई है पहली बार इस तरीके से, कि शायद टीटीपी का भी कोई बलोच मिलिटेंट्स के साथ कोई ना कोई चीज हो रही है, कोई गठजोड़ बन रहा है। और ये बात बहुत ही ज्यादा तशवीशनाक होगी पाकिस्तान के लिए फ्रॉम अ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। तो देखते हैं कि इसके ऊपर अभी अच्छा, आगे ये जाकर बलूचिस्तान में 2 तारीख को खाली यही वाकया तो नहीं हुआ ना बेनजीर? वो मंजूर पश्तीन को भी तो उन्होंने रोका, और एक वहां पे भी इतना बड़ा अनरेस्ट क्रिएट हो गया, और वो तो पीटीएम तो कह रही है कि हम पे हमला किया इन्होंने, प्रॉपर स्टेट ने। अच्छा निताशा, मेरी ज्यादातर पीटीएम के लोगों से बात हुई है। मेरी दूसरी, तो मैं आपको उन्हीं का वर्जन बता सकती हूँ। दूसरी तरफ मेरी बात नहीं हो सकी। जब होगी मैं जरूर उस पर भी बात करूंगी। लेकिन जो पीटीएम की तरफ से जो मौकफ आया है वो ये है कि 2 तारीख को वो कहते हैं कि उनके एक पीटीएम के एक लीडर थे, अरमान लोनी, आपको उनको याद होगा, 2019 में उनके घर वाले कहते हैं कि पुलिस तशद्दुद की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो उनकी तीसरी डेथ एनिवर्सरी थी, जिसके लिए मंजूर पश्तीन और जो सीनियर क़यादत है पीटीएम की, वो बलूचिस्तान गए। वो पीटीएम ये कहती है कि वहां पे मंजूर पश्तीन ने एक तकरीर की। वो कहते हैं उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की बात की, अरमान लोनी की बात की। और जब वो किला सैफुल्ला से निकल रहे थे, तो जब वो गाड़ियों में जा रहे थे, तो एकदम से सिक्योरिटी इदारों की तरफ से जो गाड़ियां हैं, सिक्योरिटी एहलकार जो है, वो एकदम से आते हैं
और उनको उनके पीछे गाड़ियां भगाते हैं। और वो कहते हैं कि वो इतनी तेजी से हमारे पीछे भगा रहे थे कि हमें डर था कि शायद ये हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। आगे जाके गाड़ियां रुकती हैं और वो कहते हैं कि हम पे इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। और जो मंजूर पश्तीन के साथ जो बैठे हुए थे, जिनका नाम है नूर बादशाह, उनको 2 गोलियां भी लगी और वो जख्मी भी हुए। आपने सोशल मीडिया पे देखा भी होगा, उनकी तस्वीरें भी। उनको फिर हॉस्पिटल लेके गए और 2 जो पीटीएम के लीडर थे उनको गिरफ्तार भी किया गया। बाद में पीटीएम कहती है हमने एहतजाज किया, डीसी आ गए, डीसी ने हमसे यकीन दिलाया कि हम एफआईआर भी रजिस्टर कराएंगे, दर्ज कराएंगे, और इनके जो 2 लीडर्स हैं उनको रिहा भी कर दिया। लेकिन अभी तक वो कहते हैं इस वक्त तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो ये एक वाकया है। ये पहली दफा नहीं है कि पीटीएम की जो क़यादत है उसके ऊपर कोई पाबंदी लगी हो, उनकी मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन हो। ऐसे पहले भी हुआ है 2019 में, जब अरमान लोनी साहब की डेथ हुई थी, तो उसके बाद आपको याद होगा मोहसिन दावर ने भी ट्विटर पे एक नोटिफिकेशन डाला था बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से, जिसमें लिखा हुआ था कि एमपीओ के तहत मोहसिन दावर, अली वजीर और पीटीएम की जो बाकी क़यादत है वो बलूचिस्तान में एंटर नहीं हो सकती। इसी किस्म की और भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। आज़ाद कश्मीर में भी मंजूर पश्तीन को इजाज़त नहीं है कि वो आ जा सकते हैं। पीटीएम वाले कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अभी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हमें जाने की इजाज़त नहीं है, और अगर हम जाएं तो हमारे लिए बड़ी रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं। तो ये वाकया था, मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुआ, ज्यादातर हमने सोशल मीडिया पे ही देखा है इसको। मीडिया पे क्यों नहीं रिपोर्ट हुआ? क्योंकि पीटीएम मेरा ख्याल है वो वाहिद जमा एक मूवमेंट है जिसपे बिल्कुल पाबंदी है। मीडिया पे तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स क्या उनका नाम लेते हैं तो वो सेंसर कर देते हैं, एडिट कर देते हैं, और ये दिखाता है वो दोहरा मेयार। मतलब हम तो वैसे सेंसरशिप की बात करते हैं, वजीर आजम कहते हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा फ्री मीडिया कहीं नहीं है, तो पीटीएम की बात क्यों नहीं हो सकती मीडिया पे? ये मेरा एक सवाल है सिंपल सा। क्या ये कोई छोटी बात है कि इतनी बड़ी मूवमेंट जो इतने ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करती है, हम लोग अभी वॉर ऑन टेरर की, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग की बात कर रहे थे, उसमें सबसे ज्यादा जिन लोगों ने सफर किया है, जिन लोगों ने अपने घर, अपने लाइवलीहुड, जाने जिन्होंने दी हैं, ये वो लोग हैं। और अगर हमने अब दहशतगर्दी की बात करनी है तो हम इस मूवमेंट पीटीएम का पर्सपेक्टिव लिए बगैर आगे कैसे चल सकते हैं? लेकिन हम तो उससे बिल्कुल उलट कर रहे हैं, हम तो उनकी आवाज बिल्कुल बंद कर रहे हैं। आवाज सिर्फ बंद नहीं कर रहे, और भी आपके फंडामेंटल राइट्स है ना, असेंबल होने के, मूवमेंट के, प्रोटेस्ट के, उनको भी बिल्कुल हम लोगों ने खत्म कर दिया है पीटीएम के लिए। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती, अगर आपके पास पीटीएम के खिलाफ कोई सबूत है कि वो एंटी स्टेट मूवमेंट है, तो आप वो सबूत जो है वो अदालतों के सामने लाएं और प्रॉपर लीगल प्रोसीडिंग्स करें। क्योंकि ये जो काफ्काएस्क एक बिल्कुल खुफिया सीक्रेट रखी जाती है चीजें, और कभी कभी कोई हुकूमत के नुमाइंदे, कोई फौज के नुमाइंदे इशारा कर देते हैं कि नहीं पीटीएम को जो है वो आपके दुश्मनों का सहारा है या उनको फंडिंग आती है, क्लियरली कोई कुछ नहीं कहता, तो ये बहुत गलत है। अभी आप देख लिए अली वजीर साहब, वो अभी भी जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में तो उन्हें बेल दे दी, लेकिन और केसेस उन पे बना के उन्हें आपने जेल में रखा हुआ है, साल से ज्यादा हो गया है। ये कोई मजाक है? वो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी भी कोई बात नहीं करता, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो हैं वो अक्सर इशू नहीं होते। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये इतना बड़ा ब्लॉच है पाकिस्तानी रियासत, हमारी हुकूमत के ऊपर, लेकिन इस पे बात ही नहीं होती। ये मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, ये एक अनऑफिशियल बैन है। एक मैं कंपैरिजन करना चाहती हूँ, जब टीएलपी की बात हो रही थी, पीटीएम तो बाय एंड लार्ज एक पीसफुल मूवमेंट है, टीएलपी तो पीसफुल नहीं थी। वो तो हमने सब ने देखा है उन्होंने किस तरह तशद्दुद किया पुलिस वालों के साथ, वो उन्होंने किस तरह तशद्दुद किया, प्रॉपर्टी, लोगों की लाइवलीहुड, सबको उन्होंने खत्म करके रख दिया, उन्होंने पूरे शहरों को मफलूज कर दिया। लेकिन उनके बारे में कहा गया ये तो हमारे भाई हैं, इनसे तो हमने बात करनी है, कोई ऐसे नाराज हो जाए तो उन्हें मनाते हैं, रियासत तो माँ की जैसी होती है। तो पीटीएम के लिए क्या रियासत माँ जैसी नहीं है?
उनके साथ ऐसा सलूक क्यों होता है? तो ये बहुत हमारी रियासत की जो सब इश्यूज है, ये दोहरे मेयार कि आपने अगर आगे चलना है, जो अग्रीव्ड पार्टीज हैं आपने सुनना नहीं है, आपने खुफिया तरह से जो भी है वो करना है, अवाम को, लोगों को आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लेना। पीटीएम के साथ हम ये सब कुछ देखते हैं और इवेंचुअली हमारे जो सब इश्यूज जो महमल, नताशा, बेनजीर आप लोग बात कर रही हैं, वो इससे जुड़े हैं कि पीटीएम के साथ रियासत क्या सलूक कर रही है। ये रीमा आपने जिस तरह बात की और बेनजीर आपने भी कि अनऑफिशियल एक बैन है, तो मोहसिन दावर साहब, उनकी आपने ट्वीट भी देखी होगी 3 तारीख को ही उन्होंने की कि वो पारा चिनार जा रहे थे, अपनी जो उनकी पार्टी है नई वाली, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो उनकी पार्टी है, उसकी इनॉग्रल मीटिंग के लिए कुरम में, लेकिन उनको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने रोक दिया और उन्हें उधर से डिस्ट्रिक्ट से जो है वहां से उन्हें एक्सपेल कर दिया। तो कोई ऑफिशियल चीज तो नहीं थी और ये पहली बार भी नहीं हुआ है। कुरम में जाते हुए उनको कई दफा इस तरह से कहा गया कि आप जो है, आपको सिक्योरिटी थ्रेट है, कोई मसला है, इस तरह कोई ना कोई चीज, लेकिन उनको जाने नहीं देते। तो उन्होंने भी अपनी ट्वीट में ये सवाल किया कि मिलिटेंट्स को तो फ्रीली इस तरह से इधर उधर घूमने की इजाजत होती है, तो हमें क्यों रोका जाता है? एक तो खैर वो इस तरह गालिबन जो बहाना बनाया गया वो ये कि इलेक्शन कमीशन की वजह से MNAs और सेनेटर्स नहीं आ सकते, हालांकि इस वक्त कोई कैंपेन के सिलसिले में या उस तरह तो जा भी नहीं रहे थे। तो खैर बात वही है कि हम लोग जो है अपीजमेंट की पॉलिसी वायलेंट मूवमेंट्स के लिए तो जरूर निकाल लेते हैं कोई ना कोई चीज, मतलब हम भूल जाते हैं कि हमारे जो APS के शोधा हैं उनके हम कातलों से बात भी करना चाहते हैं, लेकिन PTM जो कि एक बिल्कुल सरीमा ने बात की कि नॉन वायलेंट पीसफुल राइट्स मूवमेंट है, उसके ऊपर हम तरह तरह के इल्जाम भी लगाते हैं, उसके बारे में हम इस तरह की बातें भी करते हैं, फिर उनको रोकते भी हैं और उनको एलियनेट भी करते हैं जब इस तरह की चीजें करते हैं कि अगर आप मंजूर पश्तीन के को बाहर निकालेंगे या मोहसिन दावड़ को आप एक इलाके से बाहर निकालेंगे और अली वजीर को इस तरह से इनकार्सरेट करके रखेंगे, तो फिर आप एक बहुत बड़े सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को आप एलियनेट कर देते हैं। और मैसेज क्या जाता है कि क्या वायलेंस जो है वही सब चीजों का जवाब है? बड़ी अजीब मेरा सी ख्याल है बात इससे ना एकदम हमारे स्टेट को, हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे जो MNA है, जो हमारे पार्लियामेंटेरियन है, उन पे पाबंदी है कि वो कुछ इलाकों में मुल्क के जा ही नहीं सकते। अजीब सी बात नहीं है? क्योंकि अक्सर वैसे ये कहा जाता है कि कहाँ है PTM पे तो कोई पाबंदी नहीं है, मीडिया में ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर ये सवाल जरूर पूछना चाहिए लोगों से कि मोहसिन दावर साहब को क्यों नहीं कोई TV चैनल बुलाता, कोई टॉक शो क्यों नहीं उनको बुलाता? वो भी सियासतदान है, वो भी पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो भी सियासत पे बात कर सकते हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया जाता? PTM के जो जलसे हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया पे क्यों नजर आते हैं, TV पे क्यों नहीं दिखाए जाते? अजीब सी बात नहीं है? एहसानुल्लाह खान का इंटरव्यू चल सकता है TV पे, लेकिन मोहसिन दावर साहब जो है वो TV पे नहीं आ सकते। अली वजीर साहब की TV पे बात बेनजीर आप क्या बात कर रही हैं? इधर जब उनका दिल किया था तो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू बंद कर दिया गया था, तो मोहसिन दावर तो अभी MNA यहाँ पे, तो ये हालात है। तो ये एक चीज ये है, देखिए आजकल जो इश्यूज है ना, अफगानिस्तान का इशू, दहशतगर्दी जो वापस मुल्क में उसके इजाफा हो रहा है, ये सब आप PTM को इंक्लूड किए बगैर किसी सोल्यूशन, किसी हल, किसी डायरेक्शन की तरफ आ ही नहीं सकते। तो अब पहले तो हमेशा ये हर शहरी का राइट है कि आप उनकी आवाज बंद ना करें, लेकिन अब हमारी और ऑब्लिगेशन है कि आप उनकी आवाज सुने, वरना हमने आगे क्या डायरेक्शन लेनी है वो बहुत इनकम्प्लीट होगी। और मुझे कंसर्न है, बहुत ज्यादा तहफ्फुज है कि हम फिर से वही मिस्टेक्स, वही गलतियां दोहराएंगे अगर हम PTM का पर्सपेक्टिव ऑन बोर्ड नहीं लेते इन सब इश्यूज में। अच्छा, मेरा इस पे ये है कि जो स्टेट हमारी है ना, बेसिकली ये बादशाहत की तरह चलती है। इस बादशाहत में यही होता है ना कि बादशाहत में आप डिसाइड कर लेते हो कि फलाने बंदे को हम नहीं जाने देंगे, उसके लिए वो जगह बंद। तो ये वो वाली सीन है। दूसरा इसके अंदर ये भी है कि कामिल खान मुमताज ने, उन्होंने एक दफा एक बात की थी, वो मुझे उनकी बात मेरे दिल पे लिखी गई थी। उन्होंने कहा था कि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आप कहाँ से आए हैं, तो आप ये नहीं फैसला कर सकेंगे कि आगे कहाँ जाना। तो हमारा तो मसला ये ना कि हम अपनी आधी से ज्यादा हिस्ट्री डिनाई करते हैं। हम बलूचिस्तान के अंदर भी बहुत सी चीजें डिनाई करते हैं, स्टेट की हम 1971 को भी डिनाई करते हैं। तो हम जब तक हम स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पूरे मुल्क को साथ लेके ये माने कि मसाइल बहुत बड़े हैं और उनका हल शायद खाली जिसको हम रियासत कहते हैं उनके पास नहीं है। बिकॉज हर चीज का हल तो ये नहीं होता ना कि आप बंदूकें या जोर आजमा लो।
तो और ये हल फिलहाल मतलब ठीक है, ये कामयाब भी बढ़ा रहा है, टू गिव क्रेडिट टू देम, कामयाब भी रहा है, लेकिन कई जगहों पे फेल भी हो रहा है। तो सो किसी ना किसी पॉइंट पे इन सब लोगों को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, और इसको ट्राई करने में क्या हर्ज है, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर आप ये भी ट्राई कर लें। अगर आप टीटीपी पे वो कर सकते हैं कुछ अरसे के लिए, हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, उनके ऊपर भी आपको ट्रस्ट आपका उनके ऊपर बिल्डअप हो गया, तो फिर इनके ऊपर भी ट्रस्ट बिल्डअप करके देख लें। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएंगे, और बेहतर से बेहतर क्या हो जाएगा, तो कामयाब हो जाएंगे, तो वो मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल औरत कार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार।